एपिसोड की शुरुआत में एक राक्षस कह रहा होता है कि हीरो एसोसिएशन बहुत वीक हो गई है और अभी तक तो हमने अपने ताकतवर हथियार तो निकाले भी नहीं हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन का जीतना कंफर्म है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस हालत में हीरो एसोसिएशन क्या करेगी। तब यहाँ सॉरफेस चिरांको को चैलेंज करता है पर तभी साइतामा उसे एक पंच मारकर बाहर फेंक देता है। तब कमेंटेटर कहता है अब हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट तैयार हो गए हैं। तब सॉरफेस चेंजिंग रूम में चिरांको को कहता है तुम्हारी लड़ाई शुरू होने वाली है, क्या तुम नर्वस हो? ये तो होना ही था। अगर तुमने मुझे हराया ना होता तो तुम्हारी जगह मैं डर रहा होता। जो सेमीफाइनल फाइट तुमने मिस की है वो बहुत खतरनाक थी। सीरियू बस एक किक मारकर जीत गया और तुम्हारी लड़ाई बहुत खतरनाक आदमी के साथ है। तुम अपना ख्याल रखना चिरांको। तब साइतामा सोचता है ये चिरांको की बहुत फिक्र करता है पर मैं वो नहीं हूँ जो ये समझता है। और यहाँ हम देखते हैं गारो सोच रहा होता है कि तो ये है वॉचडॉग मैन। अब वक्त आ गया है हम दोनों के लड़ने का। पर तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और हेडक्वार्टर्स में बताया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने फिर से अलग अलग सिटीज पर हमला कर दिया है और यहाँ सभी हीरोज अपनी अपनी सिटीज को बचाने में लगे होते हैं। और यहाँ HQ का एक ऑफिसर पूछता है कि एंटी वेनम सीरम कहाँ है। तो दूसरा पर्सन कहता है अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। तभी एक ऑफिसर कहता है चिंता मत करो, क्लास एस हीरोज लड़ने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं क्लास एस हीरो ड्राइव नाइट 2 मॉन्स्टर्स को मार देता है। और यहाँ अमाई मास्क मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कॉन्स्टर को बर्बाद करने की, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ स्नेक मॉन्स्टर चाइल्ड एम्परर को ढूंढ लेती है और तब उसे बचाने पिग गॉड आ जाता है और तब वो राक्षसी पिग गॉड को जहर दे देती है। पर तभी चाइल्ड एम्परर देखता है पिग बोल्ड उस राक्षसी को खा जाता है और कहता है ये बहुत टेस्टी है। और यहाँ HQ का एक ऑफिसर कहता है चाइल्ड एम्परर ने हमें एंटी वेनम फॉर्मूला भेज दिया है। और यहाँ टूर्नामेंट में सेमीफाइनल का दूसरा मैच स्टार्ट होने वाला होता है और ये मैच चोजे और चिरांको के बीच होता है। तब चोजे कहता है तुम चाहे जितने मर्जी ताकतवर हो पर मैं तुमसे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। मेरे जीन्स को एडिट करके मुझे बनाया गया है जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और अब मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तभी हम देखते हैं साइतामा उसे एक जोरदार पंच मारता है। तब कमेंटेटर कहता है अब चिरांको फाइनल मैच तक पहुँच गया है, इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं है। पर तभी एक राक्षस CTI पर हमला कर देता है। तब एक HQ का ऑफिसर कहता है हमें जल्द से जल्द क्लास एस हीरोज को वहाँ भेजना चाहिए। पर तभी एक हीरो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ क्लास ए हीरोज मिलकर इसे हरा देंगे। पर तभी क्लास एस हीरो फ्लैशी फ्लैश वहाँ आ जाता है और कहता है तुम इससे नहीं जीत सकते तो चुप करो और देखो। और तब वो उस राक्षस पर हमला कर देता है और उसकी सारी आंखें फोड़ देता है। तब वो राक्षस और ज्यादा पागल हो जाता है और सबको तबाह करने लगता है। पर तभी सब लोग देखते हैं वो राक्षस हवा में उड़ने लगता है और वहाँ टोर्नेडो आ जाती है और उस राक्षस को मसल कर रख देती है और सबको कहती है तुम लोग किसी काम के नहीं हो। फ्लैशी फ्लैश, तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम क्लास एस हीरो हो। और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ एक मॉन्स्टर कहता है मुझे लगा ही था कि क्लास एस हीरोज हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। तब मॉन्स्टर किंग ओरिची कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जितने हैं हम उतने मॉन्स्टर्स बना सकते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई कुछ लोगों के साथ बात कर रहा होता है कि हमें गारो को रोकना होगा। चाहे सिल्वर फैंग उसे ढूंढ रहा है पर मुझे नहीं लगता कि वो उसे रोक पाएगा। ऐसी बात नहीं है कि मुझे उसकी ताकत पर विश्वास नहीं है, पर वो जिसे मारने जा रहा है वो उसका स्टूडेंट है, शायद वो उसे मार ना पाए। तो इसलिए हम लोग गारो को ढूंढकर पहले मार डालेंगे। आप लोग सबसे ताकतवर तलवारबाज हो तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। तब कुछ लोग मान जाते हैं। तब एक तलवारबाज हारीगिरी कहता है हम लोग इसके लिए तलवारबाज नहीं बने हैं, हमें बस होली ऑर्डर के लिए ताकतवर बनना है और उसके लिए मैं कुछ लाया हूँ। ये है मॉन्स्टर सेल्स और अगर ये तुम्हारी बॉडी में चले जाएं तो तुम लोग किसी भी ह्यूमन से ताकतवर बन सकते हो। तब दूसरे लोग कहते हैं तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ये मिले कहाँ से? तब हारीगिरी कहता है कि मॉन्स्टर्स ने साथ मिलकर मॉन्स्टर एसोसिएशन बनाई है और वो लोग मुझे अपना साथी बनाना चाहते हैं और मैंने इनमें से एक खा लिया है और अब मैं मॉन्स्टर बन रहा हूँ और ये ताकत बहुत अमेजिंग है और अगर तुम में से किसी ने भी मना किया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तब एटॉमिक समुराई उसे मना कर देता है और उस पर अपनी तलवार से हमला करके खत्म कर देता है और बाहर आके अपने स्टूडेंट्स को कहता है हम जा रहे हैं पर हमारा टारगेट अब मॉन्स्टर एसोसिएशन है। और यहाँ कमेंटेटर कहता है अब हमारी सुपर फाइट की आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है और ये लड़ाई चिरांको और सीरियू के बीच में होगी। चलो देखते हैं इस बार कौन जीतेगा। और तब लड़ाई शुरू हो जाती है। तब सीरियू कहता है चलो चिरांको मजे करते हैं। पर तभी हम देखते हैं सीरियू साइतामा के एक किक मारने लगता है पर तभी वो अपनी किक को रोक देता है और
साइतामा अपनी विक को संभालने लगता है। तब सीरियू मल्टीपल टाइम सेम चीज रिपीट करने लगता है और साइतामा को कहता है, मैं तो बस अभी वार्म अप कर रहा हूँ। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारी आंखों में फेमस होने का कोई लालच नहीं है, तुम तो बस यहाँ मजे करने आए हो। तो अब मुझे बताओ तुम इस टूर्नामेंट में क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ प्राइज मनी जीतने आया हूँ और एक और रीजन है कि मैं किसी ताकतवर इंसान को ढूंढने आया हूँ, पर फिर भी आखिर मैं जीतूंगा तो मैं ही, पर मुझे इस प्रोसेस में बहुत मजा आता है। तब साइतामा कहता है कि तुम्हें ये फन लगता है, मैं तो बस यहाँ मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस लेने आया हूँ। मैंने सुना था यहाँ की फाइटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर जब मैं यहाँ लड़ा तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तब बाकी फाइटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये इतनी देर से क्या बात कर रही हैं? तब स्वॉर्डफिश कहता है, शायद ये लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है। तब साइतामा कहता है, मुझे लगा था यहाँ आना बेकार हो जाएगा, पर तुम थोड़े अलग हो। तब सीरियू कहता है, तो चलो फिर मैं तुम्हें मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस देता हूँ और तुम इस मैच को और भी फनी बनाना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और तब सीरियू साइतामा को एक किक मारता है और वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं सीरियू साइतामा को जमीन में गाड़ देता है। तब कमेंटेटर कहता है कि क्या चिरांको अब खड़ा भी हो पाएगा? तब साइतामा कहता है, मुझे मानना होगा कि आखिरी किक बहुत मजेदार थी। तब सीरियू फिर से साइतामा पर हमला करने लगता है और साइतामा उसके हर वार को डॉज करने लगता है। तब यहाँ स्वॉर्डफिश कहता है, मुझे लगता है चिरांको इस लड़ाई में अच्छा करेगा। तब लाइटनिंग मैक्स कहता है, जरा ध्यान से देखो, सीरियू बस अपनी लेग टेक्निक यूज कर रहा है। ये मैच तो अब और भी ज्यादा सीरियस होने वाला है। और तब सीरियू साइतामा को पंचेस मारने लगता है। तब साइतामा जैसे ही सीरियू को पंच मारने लगता है, पर तभी अचानक से साइतामा सीरियू से दूर हट जाता है। तब सीरियू सोचता है, ये समझ गया था कि मैं काउंटर मूव करने वाला हूँ। चाहे ये व्हाइट बेल्ट है, पर इसके पास लड़ाई का काफी एक्सपीरियंस है। ये जिस तरह अपने सिर को बचा रहा है, ये प्रूफ है कि इसके सेंसेस बहुत तेज है। तब सीरियू कहता है, मुझे बताओ तुम दिन भर क्या करते हो? तब साइतामा कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता हूँ ताकि मैं एक दिन हीरो बन सकूं। तब सीरियू कहता है, तुम भी हीरो बनना चाहते हो? ये हीरो की जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले क्लास ए हीरो के साथ लड़ाई की है। वो बहुत कमजोर था। वो बस नाम के हीरोज हैं। वो जिस लेवल पर हैं, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो इस दुनिया को नहीं बचा सकते। ये हीरोगिरी बस लाइफ को बोरिंग कर देती है। इसमें कोई फन नहीं है। तुम मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो तो तुम आसान और आजादी की जिंदगी क्यों नहीं जीना चाहते? पर तभी सीरियू साइतामा के सिर पर किक मारता है और हम देखते हैं साइतामा की विग नीचे गिर जाती है। और तब साइतामा कहता है, ये हीरोपंती कोई बुरी चीज नहीं है। तुम ही अकेले नहीं हो जो वो कर रहा है जो वो करना चाहता है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, अगर तुम जिंदगी में फन ढूंढ रहे हो तो ताकतवर होना बंद कर दो। तब साइतामा सीरियू की तरफ एक पंच मारता है और हम देखते हैं सीरियू के सारे कपड़े फट जाते हैं। तब कमेंटेटर कहता है, ये अभी क्या हुआ है? चिरांको कितना ताकतवर है, पर अभी हमें पता चला है कि उसने विग पहनी थी। अब रेफरी जजेस के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। पर तभी हम देखते हैं रेफरी अनाउंसमेंट करता है कि वुल्फमैन इंसिडेंट के बाद एक नया रूल बना था कि मास्क और हेड कवरिंग्स इस टूर्नामेंट में अलाउड नहीं है। तो इस वजह से चिरांको ने रूल तोड़ा है, जिसकी वजह से उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तब कमेंटेटर कहता है, तो इस मैच का विजेता सीरियू है। तब सारी ऑडियंस कहती है, इस मैच को ऐसे ही चलने दो। तब साइतामा कहता है, लगता है मेरे यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। तब सीरियू कहता है, अब खेलने का टाइम खत्म हो गया है, अभी तो असली लड़ाई शुरू होगी। और तब वो साइतामा पर हमला करता है और कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत होती क्या है। और वो रिंग के 2 हिस्से कर देता है और साइतामा पर हमला करने लगता है। पर तब हम देखते हैं साइतामा चुपचाप खड़ा रहता है और कमेंटेटर कहता है, सीरियू को आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा, वो कितना ताकतवर है। तब सीरियू कहता है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मार्शल आर्ट आखिरकार होती क्या है। पर उसका वार साइतामा को एक खरोच भी नहीं डाल पाता और वो अपनी फुल पावर से साइतामा पर हमला कर देता है, पर उसका भी साइतामा पर कोई असर नहीं होता। और साइतामा कहता है, मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है कि मार्शल आर्ट क्या होती है। मार्शल आर्ट तो सिर्फ कुछ फाइटिंग मूव्स हैं, जिसकी वजह से आप कूल दिखाई देते हो। जिसे सुनकर सीरियू हैरान हो जाता है। तब सीरियू सोचता है, इतना सब कुछ देखने के बाद इसने ये कंक्लूजन निकाला। तब साइतामा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं घूमते हुए मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करूंगा। पर जैसे ही सीरियू साइतामा पर हमला करने लगता है, साइतामा के बम के टच से सीरियू उड़ जाता है और साइतामा की पैंट उतर जाती है। और तब गार्ड जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर साइतामा वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ सीरियू सोचता है कि मेरी लाइफ में पहली बार मैं हारा हूँ। और यहाँ जेनोस कहता है, मैं हार गया। मॉन्स्टर्स में भी एक ऐसी ताकत है जिसके खिलाफ मैं खड़ा नहीं हो सका। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक
आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।